एकदम हूर परी लेकर आया तू, हूर परी। सुन, मुझे कब मिलवा रहा है इससे? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता बेबे। है क्यों नहीं हो सकता? अभी अभी हमारी नौकरी लगी है और यहाँ पे जो हमारे सेठ जी हैं वो हमें छुट्टी नहीं देंगे। पर मुझे तो छुट्टी है ना, मैं आ जाती हूँ उससे मिलने। आप ऐसे इतना परेशान होके इतनी दूर आओगे? नहीं 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 नहीं, कोई जरूरत नहीं है बेबे। चलो बेबे, मुझे थोड़ा काम है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? बाय बाय बाय। ये बंसल 420 दुकान कहाँ पे है? 4 गली छोड़ के। अच्छा, ओए रुको रुको रुको। मैंने इस बात का सलूशन निकाल लिया है। क्या सलूशन है मैडम जी? यही कि आपकी तनख्वाह बढ़ा के 5,000 कर दी जाएगी। क्या कह रही है तू? हैं? ये तो मुझे 2,500 में भी महंगा पड़ रहा है और तू कह रही है 5,000 कर दो। अपने बाप को लुटवाना चाह रही है क्या? इस समय एक पुलिस ऑफिसर हूं मैं और मेरा कोई बाप नहीं है। क्या? वाह मेरी बच्ची, क्या बात बोली है। सो मिस्टर पंचम जी, आज से यानी कि अभी से आपकी तनख्वाह होती है 5,000 रुपए। अरे क्या बात है सेठ जी, वो क्या है कि आपने इस महीने में 2,500 रुपए दिए तो रह गए 2,500 रुपए, तो वो दे दीजिए, पूरे 5,000 हो जाएंगे। पीलू सेल्फी। पीलू में कैसी लग रही है ऑफिसर की लुक में? बड़ी सही लग रही है यार, मतलब एकदम क्यूट, इतनी क्यूट कि कोई क्रिमिनल तुझे भी देखेगा ना तो खुद सरेंडर कर देगा। चाहे झुट्टी कहीं की। सच्ची बोल रही हो यार, जा पिंटू को डरा दे। यार मन तो बड़ा है, पर जीजा जी होंगे ना उसके साथ अभी? वो तो थोड़ी देर में यही आने वाले हैं। और ये तुझे कैसे बताई? लो क्योंकि ये मेरा मैथमेटिक्स कहता है और मेरा मैथमेटिक्स कभी गलत नहीं होता है। आगे आगे आगे। सच्ची? इलायची मैडम। Who's this? पंचम इलायची मैडम। Come in. जी। तो इंस्पेक्टर सुनीता, यहाँ पे होगा क्रिमिनल, आप यहाँ से आएंगी और मैं यहाँ से आऊंगी और अटैक कर देंगे। यस मैडम। वेरी गुड। सो इंस्पेक्टर सुनीता, मैं आज से आपको इस ऑपरेशन का इंचार्ज बनाती हूँ। आप ये ऑपरेशन लीड करेंगे, अब आप जा सकती हैं। थैंक यू मैडम। ऑफिसर सुनीता जी। मिस्टर पंचम जी। आपको पता होना चाहिए कि अंडरकवर ऑफिसर्स की मीटिंग रात के अंधेरे में होती है, तो आप हमें डिस्टर्ब करने क्यों आए हैं? सॉरी मैडम जी, वो दरअसल हम आपका धन्यवाद करने आए थे, हम चलते हैं। अरे नहीं यार, ठीक है, रुक जाओ, मतलब धन्यवाद करके जाओ। इलायची जी, हम आपको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं, आप हमारे लिए देवी के समान हैं। तो फिर मंदिर बनवा लो। जरूर, जब हमारे पास पैसे आ जाएंगे, जब हम म्यूजिक कंपोजर बन जाएंगे तो जरूर हम आपके लिए मंदिर बनवा देंगे। अगर आप मेरा मंदिर बनाएंगे तो उस मंदिर के पुजारी भी आप ही होंगे। फिर सुबह शाम घंटी बजा के आप मेरी पूजा अर्चना करेंगे, ठीक है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। वो हम अपने बंगले के लॉन में आपका मंदिर बनवाएंगे, उसके थोड़े से साइड में हम पार्किंग रखेंगे जहाँ पे हम अपनी गाड़ी रखेंगे, उससे थोड़ा सा आगे जाके हमारा मेन गेट होगा और उसके बाद जो हमारा लॉन का एक मिनट, क्या आप मुझे मंदिर का नक्शा बता रहे हैं या फिर अपने बंगले का नक्शा? है छोड़िए, कब नौमन तेल होगा, कब राधा नाचेगी। आपके पति आपको तंग करते हैं? तंग? ना ना, हमारे पति हमको कतई तंग ना करते, सब ठीक ठाक चल रहा हो, हंसी खुशी से। अगर तंग करते हैं तो हमें बता दीजिए, हम उन्हें जेल में डलवा देंगे। ना ना सुनीता जी, ऐसी कोई बात ना, मतलब मैडम जी ऐसी कोई बात ना, अगर तंग करते तो हम आपको जरूर बताते, अब तो पुलिस ऑफिसर हो। और आपका कोई चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा? चक्कर? ना ना, ऐसी कोई बात ना, चक्कर वाली कोई बात ना। मैडम जी कैसी बात कर रही हो आप? हम तो देखो भारतीय नारी हैं, पतिव्रता, हम तो पति से ही प्यार करते हैं बस। हाँ, इस बात की हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अरे यार, अगर ये जांच पड़ताल करेंगी तो हमारी तो सब पोल खुल जाएगी। तो आपने शादी के बारे में क्या सोचा है? किसकी शादी? अपनी शादी के बारे में? हमारी शादी तो हो चुकी है। लेकिन मुझे आपकी शादी पे शक है। ये क्या कह रही है मैडम जी, आपको हमारी शादी पर क्यों शक है? नहीं मतलब कुछ ऐसा देखा नहीं है मैंने, लेकिन वो क्या है ना, शक करना हम पुलिस वालों की फितरत में होता है। फिर ठीक है,
लेकिन मुझे एक और बात पे शक है क्या मैडम जी? कि आप अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत नहीं करते जितनी किसी और से मोहब्बत करते हैं। आपको ऐसा शक क्यों है? कुछ नहीं, मतलब ऐसे ही, मतलब पुलिस वालों की फितरत में होता है शक करना, यू नो। अच्छा फिर ठीक है मैडम जी। चाय अच्छी बनाई तूने। मम्मी, क्या मेरा टिफिन रेडी है? गुड। इंस्पेक्टर सुनीता रिपोर्टिंग मैडम। Inspector Sunita, you're 10 seconds late. What is this? सॉरी आई मीन सॉरी मैडम। No. आपको अच्छे से पता है कि मुझे ये लेट लतीफी काम के मामले में पसंद नहीं है, 1 सेकंड की भी। देख रही है करूँ हमारी इलायची कितनी सिंसियर हो गई है। पहले स्कूल जो है 3-3 घंटे लेट जाती थी, आज इसे 1 सेकंड की लेट लतीफी जो है बिल्कुल बर्दाश्त ना है। वाह वाह बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू। Mr. Pancham, where is he? Mr. Pancham! Mr. Pancham! हेलो अंडरकवर इलायची जी, पंचम रिपोर्टिंग। ये अंडरकवर इलायची जी कहना जरूरी है क्या? लेकिन इलायची जी आप तो अंडरकवर ही है ना। ये अंडरकवर चिल्ला चिल्ला के ना मुझे आउट ऑफ कवर कर दोगे। अरे यार, इतना अंडरकवर बोलेगा तो दुनिया को पता चल जाएगा ये क्या खाक अंडरकवर होंगी मैं। अबे पंचमे चुपचाप से रह, ज्यादा मत बोल। बताओ मेरी बेटी का जो है मिशन फेल करने में लगा हुआ है, ये बेकार की बात कर रहा है। पर सेठ जी इलायची जी के लिए कोई भी मिशन इम्पॉसिबल नहीं है। इलू सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। मिस्टर पंचम जी। अब आप हमें स्कूल छोड़ने चलेंगे, ओके? जी। करूँ तू ना समझी ना, मैं समझ गया है मैं समझ गया इसकी बात। अभी जो कोर्ट वर्ड में हेडक्वार्टर को अपने जो है स्कूल कह रही है, स्कूल। और सुनिए, हेडक्वार्टर्स यानी कि स्कूल के बाद हम सीधा जाएंगे ट्रेनिंग सेंटर गोलचा सिनेमा में, ठीक है? जी। गोलचा सिनेमा क्यों? अरे ट्रेनिंग करने के लिए जाना है यार, चलो 1000 रुपए निकालो जल्दी। अरे लेकिन ट्रेनिंग के लिए तो सरकार पैसा खर्च करेगी ना। अरे यार, हम ये सब किस लिए कर रहे हैं? नागरिकों की भलाई के लिए, भारत देश की सुरक्षा के लिए। तो क्या आप युगांडा से आए हैं पापा? ना ना, मैं तो इंडियन हूँ। तो देश के लिए कुछ नहीं करोगे? अरे रोक तो गिन तो लूं। ले ले, 1,000 है बस, इससे ज्यादा ना है मेरे पास। मिस्टर पंचम चलिए। जी। अरे सुन, तू इसे अपने साथ तो ले जा रही है, लेकिन इसे भी अंडर कवर मत बना दियो, समझ में आया? अगर ये कवर में चला गया ना तो मेरी दुकान कौन चलाएगा बता? डोंट वरी अंकल जी, अंडर कवर बनना इतना आसान नहीं होता। जीजा जी तो अभी बच्चे हैं। मिस्टर पंचम। जी। इंस्पेक्टर सुनीता,
Let's move. Nation is calling. Let's move. Come on. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Move, move, move. क्या बात है सेठ जी, आज बड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे हो। सुबह सुबह दूध जलेबी खिला दी क्या सेठानी ने? अबे छोटे, बात ही है मुस्कुराने की। मेरी बेटी ने ना मेरा सीना गर्व से फुला दिया है। इलायची ने? अबे और कितनी बच्चियां खेल रही हैं मेरी? कितनी खेल रही हैं? मैं तो मजाक कर रहा हूँ। मतलब इलायची ने, मतलब मुझे तुमने जब ये बात कही ना कि सीना तुम्हारा गर्व से फूल गया, तो मुझे शक हुआ तुम पे। क्योंकि सेठ जी, सच बात तो ये है कि इलायची ने आज तक ऐसा कोई काम ना किया जिससे तुम्हारी छाती गर्व से फूल जाए। तो ये कौन सी बच्ची पैदा हो गई? अबे इलायची की बात कर रहा हूँ मैं, इलायची की। अच्छा, हाँ। इलायची ने मतलब ऐसा क्या कर दिया? 11वीं में पास हो गई क्या सच में? अबे दुनिया कहाँ तक पहुंच गई, तू अभी 11वीं पास 11वीं फेल में ही पड़ा हुआ है। अच्छा, तो ऐसा कौन सा भैया हंगामा कर दिया इलायची ने? बेटा हंगामा ही किया है इलायची ने, वो भी अंडर कवर। क्या? हाँ। अंडर कवर? जी साफ साफ बताना, पूरी बात बता रहे तुम। अबे जरा, हाँ, इलायची अंडर कवर पुलिस ऑफिसर बन गई है। ऐसे क्या देख रहा है तू? सेठ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि तुम हर बार बेवकूफ बन जाते हो और वो तुमको बेवकूफ बनाती है। क्या बक रहा है तू? सही कह रहा हूँ ना। एक बार को अगर तुम बोलते ना कि इंडिया की फुटबॉल टीम वर्ल्ड कप में क्वालिफाई होगी, मान लेता मैं। तुम बोलते तेल सस्ता हो गया बाजार में, मैं मान लेता। लेकिन तुम ये बोल रहे हो कि इलायची पुलिस ऑफिसर बन गई, ये बात तुम मेरी गर्दन पे ऐसे छुरी रख के भी बोलोगे तो ना मानूंगा। अब कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा वरना भून के रख दूंगा। कौन हो तुम भाई? हम लोग को नहीं पहचानते। हम लोग? लेकिन तुम तो अकेले हो। सेठ जी, ये क्या फालतू में? अरे सेठ जी, छोड़ दो। क्राइम मास्टर गोगो पंजा, इधर आओ। बहुत जानकारी है। भूरा देहाती को मारना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। मैं उस एनकाउंटर से बच गया था। चलो अब ये चूचपड़ बंद करो और सारा कैश मेरे हवाले कर दो, वरना ठोक डालूंगा। लेकिन देखिए हमारे पास कोई कैश ही नहीं है, कैश है ही नहीं। कैश नहीं है? पापा, मूव। अरे देखा, ये इलायची बात कर रहा था बेकार की। तू देख, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था ये आपका इलाका है। अंडर कवर पुलिस ऑफिसर इलायची का इलाका है, मुझे माफ कर दीजिए। माफी ना तू कोर्ट में मांगना, और अभी हवालात में जाके भर्ती हो जा। बेटा। जी मैडम। कौन है जो आपका ऑर्डर नहीं मानेगा? चलो रे। हाँ? सब चले गए मैडम, डरते हैं आपसे। चल। इलायची बेटा, वाह, तूने तो कमाल ही कर दिया। क्या बोलता है छोटे? सुनीता जी, एक बात पूछें? जी पूछिए। हम ये कह रहे कि अब तो ना आप दरगाहन बन गई हैं। हाँ, तो इसमें कोई शक है? ना शक ना, मतलब हम ये कह रहे थे कि अब आप दरोगान बन गई तो शादी भी फिर किसी दरोगा से ही करेंगी। पिंड भाभी, आप ये सवाल मुझसे क्यों कर रही हैं? ना बस ऐसे ही पूछ लिया। अब अगर आपको बुरा लगा तो फिर सॉरी। अरे नहीं, बुरा नहीं लगा। और रही बात मेरे होने वाले पति की, तो मेरा तो ड्रीम बॉय ना शॉर्ट, डार्क और क्यूट सा होगा। मतलब छोटा सा, सांवला सा,
प्यारा सा होगा और जिसे ना घर का सारा काम करना आता हो। घर का सारा काम? अब देखो मैं तो ड्यूटी पे जाऊंगी ना, तो सारा घर का काम तो उसे ही करना पड़ेगा। हाँ, कतई सही कह रही हैं आप सुनीता जी, बिल्कुल सही और एकदम सही पसंद है आपकी। बस ऐसी पसंद बनाए रखियो। पिंटू भाभी, हाँ जी। आपको तो खाना बनाना आता है ना? अरे सुनीता जी, आप तो ऐसे पूछ रही जैसे आपने हमारे हाथों को बना खाना कभी खाया ही नहीं। खाया तो है, पर कभी मैंने आराम से बैठ के नहीं खाया ना। हाँ, ये बात तो सही है। हाँ, हमारा तो बड़ा मन करता है कि हम कभी आपको आराम से प्यार से खिलाएं, मतलब पार्टी वार्टी दें। लेकिन कहा ना कि हमारे गुग्गू की तनख्वाह इतनी कम है कि अगर एक दिन पार्टी दे दें आपको तो हम दोनों लोग महीने भर भूखे बैठे रहेंगे। हमको ना जो भरवा भिंडी होती बहुत अच्छे से बनाते हैं, लेकिन भिंडी इतनी महंगी हो रखी है कि भैया लेना तो दूर, उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। पिंटू भाभी, आपको भिंडी चाहिए ना? हाँ। चलिए मेरे साथ। क्या चाहिए बहन जी? भाई साहब भिंडी चाहिए, क्या भाव दी? 200 रुपये किलो। 200 रुपये किलो? हाँ। शर्म नहीं आती तुमको, इतनी महंगी भिंडी दे रहे हो? हाँ, गुब्बारे जैसा पेट फुलाए हुए खड़े हो, भगवान तुम्हारा पेट फोड़ देगा। बताओ, सोने की भिंडी हो रखी है, 200 रुपये किलो दे रहे हो। पिंटू भाभी आप रुकिए। हाँ भैया, भिंडी कितने की दी? 200 रुपये किलो। ये देखिए मेरा आई कार्ड। आप कितने की है? 200 रुपये किलो। ये देखिए मेरा आई कार्ड। कितने की है भिंडी? 2 रुपये किलो। अरे मैडम सॉरी, गलती हो गई, आपको पहचाना नहीं। तो 2 रुपये किलो? 2 किलो तोल दो, 2 किलो तोल दो भैया। अब तो भिंडी बनेगी, अब तो सब्जी बनेगी, पूरी कचौड़ी बनेगी। हाँ हाँ भिंडी वाली सेल्फी। हाँ, ले लो ले लो। क्या बात है इलायची जी? इलायची जी, आपसे एक बात पूछ सकते हैं? ये पुलिस की ट्रेनिंग थिएटर में कब से होने लग गई? क्यों, आप पुलिस वाले हैं क्या? नहीं नहीं इलायची जी, हमारे तो पुरखे भी कभी पुलिस में भर्ती नहीं हुए। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि पुलिस वालों की ट्रेनिंग कहाँ होनी चाहिए और कहाँ नहीं? नहीं इलायची जी, हमारे कहने का मतलब ये है कि हमने ना एक बार आगरा में पुलिस की ट्रेनिंग होते हुए देखा था, पर वो ना मैदान में हो रही थी। थिएटर में तो कभी हमने नहीं सुना ना देखा। क्योंकि हम सीक्रेट ऑफिसर हैं और इनकी ट्रेनिंग ना ऐसी जगहों पे होती है, थिएटर में, कॉफी शॉप में, झाड़ियों के पीछे, बंद कमरे में। बड़ी अजीबोगरीब ट्रेनिंग है ना? और जी ध्यान से सुनिए, ट्रेनिंग के दौरान हो सकता है कि मैं आपका हाथ पकड़ लूं, तो आप ऐसे मत उछल जाएगा जैसे आपने जलता हुआ अंगारा पकड़ लिया है, बल्कि आप भी मेरा हाथ कस के पकड़ लेना। ओके? है जी? जी हाँ। और ट्रेनिंग के दौरान हो सकता है कि मैं अपना सर आपके कंधों पे रख दूं, तो आप भी चुपचाप अपना सर मेरे कंधों पे रख देना। और हो सकता है कि मेरे हाथ आपके बालों में चले जाए, मैं आपका सर सहलाने लगूं, तो आप भी मेरे सर पे अपना हाथ फहराना, ठीक है? पर आप ऐसा क्यों करेंगे? आप हमारे सर पे हाथ क्यों फहराएंगे? यार जीजा जी, सीक्रेट ट्रेनिंग है, अगर ये बता दूंगी तो मतलब क्या बनता है यार? नहीं नहीं इलायची जी, ये बात भी ठीक है आपकी, सॉरी। ठीक है, तो आप कोऑपरेट करिए हमें और देश के लिए कुछ अच्छा कीजिए प्लीज। हाँ मौसा, अरे मैं ये कह रहा था, वो तुम्हारी जो सीलमपुर वाली जमीन का मामला है ना जो अटक गया था, हाँ कब्जा अब्जा, हाँ हाँ कुछ ऐसे ही। हाँ तो मैं ये कह रहा हूँ, चिंता ना करो, वो सारा मामला मैंने सुलझा दिया है। हाँ क्या कह रहे? जुगाड़? हाँ हाँ, अरे मौसा जुगाड़ का ना पूछोगे, मैंने जुगाड़ क्या किया है, कसम से कह रहा हूँ, जुगाड़ का नाम सुनते ही बेहोश हो जाओगे। अरे वो है ना अपने मुरारी सेठ, जिनकी बहुत कुंडली देखी है तुमने, उन्हीं की बेटी इलायची की भी तो बहुत भविष्यवाणी करते थे, इलायची बेकार है, नाकारा है, लापरवाह है, कुछ ना करेगी। भाई इलायची मौसा अंडर कवर पुलिस ऑफिसर बन गई है। अब यही तो कह रहा हूं मैं। अरे छोटे, इधर मुड़ के क्या ना, पिंकी जी बोल रहे हैं। हाँ एक सेकंड मौसा, मैं करता हूँ, कस्टमर आ गया, कस्टमर आ गया। हाँ हाँ, और दरोगा जी कैसे हो, कैसी कट रही है जिंदगी? जीता है ना जीने देता है। साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि आप हिष्ट पुष्ट चंगे हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो तो मंगीलाल भाई। छोटे एक बात बताइए, तू फोन में किससे बात कर रहा था? ना दरोगा जी, मैं मौसा से बात कर रहा था, अपनी मौसा है ना वो। हाँ भविष्यवाणी वाले। हाँ। तो क्या बात कर रही है तू?
मैं मौसा थोड़ा परेशान है, उनकी जमीन अमीन का मामला है, किसी ने कब्जा कर लिया, अटक गया मामला, उसी के बारे में बात कर रहा था। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन तू मुरारी सेठ की बेटी इलायची के बारे में कुछ बोल रहा था ना छोटे। इसके कान बड़े तेज हैं। हाँ हाँ, इन्हीं इलायची तो मुझे फूटी आंख ना सुहाती, इलायची मुझे बिल्कुल पसंद ना है, इलायची की मैं बात ही ना करता किसी से। अबे अभी तो तू बोल रहा था यार, झूठ बोल रही है तू। अबे अभी तो तू बोल रहा था यार, झूठ बोल रही है तू। बचपन से दिल्ली में रह रही हूं छोटे। हाँ हाँ, तुझे ना अभी पिंकी जी के बारे में अंदाजा नहीं है। तुझे पता है पिंकी जी को जो कान है ना, कान ये हाथी का कान हो रखे हैं। 3 किलोमीटर दूर अगर चींटी चलने लगती है ना तो पिंकी जी के कानों में उसके चलने की आहट आ जाती है, समझ में आ रही है? तो तू ना अब ये बातें घुमा मत और सीधा सीधा बता क्या बात कर रहा था तू। 1 सेकंड हो गया भाई, पकड़िए। मैं क्या कह रहा था दरोगा जी, मैं जो बात तुम्हें बताऊं वो तुम किसी और से कह ना दइयो। अरे यार मतलब लीक ना करियो। तू चली पिंकी जी पागल हो रखे किसी। तू बोल तो सही, बताना है क्या माजरा क्या है? सेठ जी है ना मुरारी, हाँ हाँ उनकी बेटी इलायची, हाँ, वो अंडर कवर पुलिस ऑफिसर बन गई है। बचपन से दिल्ली में रह रिया हो। अबे तूने चड्ढा को फोन किया था? जी सेठ जी, किया था। अच्छा, सिर्फ हालचाल पूछने के लिए फोन किया था तूने? नहीं सेठ जी, पेमेंट के लिए फोन किया था। अरे तो बता ना फिर। तो सेठ जी बता रहे हैं, उन्होंने बोला कि अभी वो पेमेंट नहीं दे सकते, अगले महीने देंगे। मैं गुद्दी तोड़ दूंगा इस चड्ढा की। पर सेठ जी उनकी गुद्दी तोड़ने की जरूरत क्या है आपको? आपके घर में इतनी बड़ी ऑफिसर हैं, उन्हें कह दीजिए, सारा मामला निपट जाएगा। बात तो सही कह रहा है तू। वही तो सेठ जी, खत्म करिए ना। ना ना, अरे इतने से काम के लिए मैं इतनी बड़ी ऑफिसर को डिस्टर्ब करूं? बात कर रहा है बेकार की। कितनी रकम है सेठ जी? 300 रुपए। 300 रुपए? हाँ। आप 300 रुपए के लिए चड्डा जी को पिछले 6 महीने से खरी खोटी सुना रहे हैं, और भाई साहब वो सुन भी रहे हैं। वाह। मेरे पिताजी ना इस शहर में जब आए थे तो 150 रुपए लेके आए, और सोच ले 150 रुपए में इतना बड़ा कारोबार उन्होंने सेटल कर लिया। बात कर रहा है 300 रुपए। अरे पर सेठ जी, तब का जमाना अलग था, सस्ता जमाना था। तब 100 रुपए में बंगला बन जाता था, अभी 300 रुपए में मक्की के दाने ना आए। तो ठीक है, तेरी तनख्वाह से मैं 300 रुपए काट लेगा। अरे पर आप हमारी तनख्वाह से क्यों काटेंगे? जब खुद में आई तो कहता पक 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 कर रहा है, और दूसरे के लिए अरे 300 रुपए क्या है, कैसे है? क्या चल रहा है भाई? अरे आजा आजा मेरी बच्ची, आजा। Mind your language. I'm undercover agent on special duty. मैडम जी, आप चाहे देश की पीएम हो जाएं, लेकिन अपने पापा के लिए तो वही नटखट प्यारी चुलबुली सी इलायची जी रहेंगी ना। और आपके लिए? हमारे लिए भी आप मतलब 11वीं कक्षा की, मतलब शरारती सी। Shut up! क्या बकवास कर रहे हैं आप? सॉरी मैडम जी। What sorry? आप ट्रेनिंग के बीच में से कहाँ भाग गए थे? आप दरअसल वो क्या है कि हमारी तबीयत काफी खराब हो गई थी, सर में दर्द होने लगा था। अभी भी हो रहा है। वैसे आपकी ट्रेनिंग काफी खतरनाक है इलायची जी। ओफो, हमारा तो दम ही फूल गया था। अरे अरे हो। भाई आखिर बच्ची किसकी है? आपको कोई शक है? क्या क्या लग रहा है तू? बच्ची मेरी है, मेरा खून है ये। कांग्रेट्स सर जी। क्या बात है बेटा, दूर तो। हाँ जी। आइए सर, बैठिए। हाँ भाई, ये बाप बेटी में क्या बिरयानी पक रही है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। पिंकी जी, हैं? बहुत घमंड है ना आपको अपने दरोगा होने पे, बड़ा रुआब झाड़ते हो आप, हैं? अब आइंदा से जब भी इस गली से गुजरो तो सलूट मारते हुए गुजरियो, बता रहा हूं मैं। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूं। ये दिल्ली का दुर्भाग्य है।
मेरा मतलब है सौभाग्य है। मतलब ऐसा है सेठ जी की उड़ती उड़ती खबर तो पिंकी जी ने भी सुनी है कि इलायची बच्ची। Don't call me बच्ची. I'm undercover agent on special duty for your kind information. ठीक है, उसमें क्या है, मतलब मान लेते हैं पिंकी जी, मान लेते हैं कि अंडर कवर एजेंट हैं आप, पर अंडर कवर एजेंट का कोई आईडी कार्ड तो होगा ना? कब से हो तुम पुलिस में? जी तुम्हें ये नहीं पता कि अंडरकवर एजेंट की आईडी भी अंडरकवर होती है यार? हम नहीं बताते, कैसे लोगों को पुलिस में भर्ती कर लिया गया है, पता नहीं यार। अंगिलाल जी सर। जरा, तुझे तो बहुत नॉलेज हो रखी है, तू बता ये जो बोल रही सही बोल रही है? साहब जी ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अंडर कवर एजेंट का उसूल है कि वो जो होते हैं वो लगते नहीं हैं और जो लगते हैं वो होते नहीं हैं। सैल्यूट मारिए। मैडम, सॉरी मैडम, वो थोड़ी सी पिंकी जी से गलती हो गई। आगे से ध्यान रखना जी। कोई अच्छी जॉब होगी अंडर कवर एजेंट के वहां तो आप पिंकी जी को जरूर बताइएगा। हाँ सोचेंगे, फिलहाल के तुम जाओ, डिस्टर्ब मत करो, जाओ यहाँ से। जी, बचपन अरे से आगे चल के बोलो यार। जी जी मैडम। अंगिलाल, तू यहाँ खड़े खड़े क्या देख रहे, चल ना। चलिए। अरे मंगी, हेलो इंस्पेक्टर सुनीता, अगले मिशन की तैयारी शुरू करने? ओके, एक सेकेंड। मिस्टर पंचम, गेट माई बैग क्विक। या सुनीता? सुनो जल्दी, सॉस लगा दे। ये पकड़ 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 पकड़। इलायची, देखना मैं कैसा लग रहा हूँ? ए ललित अंकल, सच्ची का डॉक्टर नहीं, तुझे अंडरकवर एजेंट का डॉक्टर बन के आना, एक्टिंग करनी है, बस चुप कर अब। यार अंकल मत बोला करना। यार ये इसको ये दो, मुंह ढक ले अपना, प्लीज मुंह ढक ले, मुंह मत दिखाइयो। मुंह क्यों ढक ले, समोसा दिखा ना। सुनो, ये लोग तो बातें करते रहेंगे, चल अपना काम करते हैं। आय हाय छोड़ना। आवाज आ रही नीचे से। क्या हुआ भाई, कांड हो गया क्या? चल चल। इलायची क्या हुआ? क्या हुआ? अरे क्या हुआ मेरे बच्चे, क्या हुआ? ये देखिए इलायची। मेरे बच्चे, ये कैसे हो गया? पापा, मम्मी, क्रिमिनल्स से एनकाउंटर और मैंने सबको मारा, लेकिन इलायची आराम से इलायची बेटा। क्या हुआ इलायची जी को? इलायची जी, हराम, तो खून वून निकल रहा है। हमको लगता ना गुग्गू, इनके हाथ में ना कील वील चुभ गई है। अरे कीला जो भी है, उसके हाथ में गोली लगी है, गोली। अच्छा, क्या कर रहे हैं? उनको हॉस्पिटल लेके चलते हैं ना, उनका इतना खून बह रहा है। सेठ जी जल्दी करिए, क्या कर रहे हैं हम लोग? अरे चुप चुप बोलो, कोई बहुत सारा खून नहीं बह रहा है। मम्मी यार क्या बोल रही हो, दिख नहीं रहा कितना खून बह रहा है। तो अच्छी हो जाएगी मेरे बच्चे, अच्छी हो जाएगी। अरे ये क्या लगा रखा है आपने? बच्ची की हालत इतनी खराब है, आप अभी भी समझ नहीं रहे हैं? हॉस्पिटल लेके चलिए। अरे आप क्या कर रहे हैं, जल्दी करिए ना। सेठ जी सॉरी, हमारे कहने का मतलब ये नहीं था। सेठ जी हम बस ये कह रहे थे कि देखिए ना, इलायची जी की हालत इतनी खराब है, प्लीज उन्हें लेके चलिए। नहीं कोई हॉस्पिटल लेके नहीं जाएगा। अगर हॉस्पिटल गए तो हमारे मिशन के बारे में सबको पता चल जाएगा। और मैंने इंस्पेक्टर सुनीता को भेजा है अंडरकवर डॉक्टर को लेकर आने के लिए। इंस्पेक्टर सुनीता किधर रह गई? मैडम आगे मैडम, इंस्पेक्टर सुनीता रिपोर्टिंग विद द डॉक्टर मैडम। अरे ये कौन है? ये डॉक्टर है।
अरे पर इन्होंने अपने आप को ढका क्यों है इस तरह? अरे अंडर कवर डॉक्टर है ये। अंडर का? एक मिनट, ये पकड़ो, मुझे मैडम को चेक करना होगा। ये डॉक्टर साहब प्लीज। ओह माय गॉड, क्या? बहुत सीरियस केस है। डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची को बचा लीजिए डॉक्टर साहब। देखिए, अभी तो हम कुछ भी नहीं कह सकते, इनका बहुत खून बह चुका है। सबसे पहले तो हमें खून चढ़ाना पड़ेगा। अरे तो मेरा खून चढ़ा दीजिए इसे। आपका खून? हाँ। आपके खून में थोड़ा काइयापन दिखाई दे रहा है। एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर के शरीर में ऐसा खून चढ़ाना खतरनाक होगा। अरे कैसी बातें कर रहे हैं डॉक्टर साहब, आप हैं कमाल कर रहे हैं। मेरी बच्ची के अंदर मेरा ही तो खून बह रहा है। अरे वो तो पहले की बात थी ना, तब तो तुम शरीफ हुआ करते थे, अब थोड़े से काइया हो गए होगे। डॉक्टर साहब मेरा खून ले लीजिए ना। देखिए, इन्हें आप लोगों का खून नहीं चढ़ सकता, इन्हें कोई और खून चढ़ेगा। संजो, जो भी है जल्दी करिए डॉक्टर साहब प्लीज। इन्हें ये खून चढ़ाना पड़ेगा। अरे ये तो खाली बोतल है, इसमें खून कहाँ है डॉक्टर साहब? ये खून आप सबको नजर नहीं आएगा क्योंकि ये खून भी अंडर कवर है। अच्छा। चलो सबसे पहले इन्हें उठाओ। आप लोग इनकी चले, उठो। छोड़िए, आप छोड़िए। चलिए आइए आंटी जी। मैडम, अरे आप लोग अंदर नहीं आ सकते, ये अंडरकवर ऑपरेशन है। प्लीज आप लोग बाहर रहिए। हे प्रभु, मेरी बच्ची को बचा ले, चाहे इसके लिए तो मुझे ऊपर उठा ले प्रभु। नहीं मुझे ऊपर उठा ले। नहीं प्रभु, हमें उठा लीजिए। तुझे को उठा ले? सेठ जी, अगर आपको उठा लिया तो आपके बिना हम क्या करेंगे? मतलब हमारा क्या होगा? तो तेरे बाद तेरी बीवी का क्या होगा? हाँ, मेरा क्या होगा फिर? मेरा क्या होगा? अरे ऑपरेशन शुरू हो गया। मुबारक हो अंकल, आप बाप बनने वाले हैं। क्या? मतलब इलायची मैडम बच गई हैं। अच्छा, ये प्रभु, इलायची बच गई। धन्यवाद डॉक्टर साहब। मत छोड़ो यार, एक बार बता दूं, मैं बहुत गलत आदमी को पकड़ लिया है तुमने। ये बकवास बंद कर तेरी। अरे हमने बिल्कुल सही आदमी को पकड़ा है बेटा। तो ऐसी पार्टी है ना कि तेरी वजह से हमको पूरे 50 लाख रुपए का फायदा होने वाला है। हाँ। क्या बात कर रहे हैं भैया, 50 लाख रुपए का फायदा होने वाला है? तो भैया ऐसा है, 50 लाख में से थोड़ा मेरा चोंच में भी डाल दिए, मेरी चोंच गीली हो जाएगी। अबे तेरी चोची क्यों, तुझे पूरा ही गीला न कर दे। अबे तू आदमी है कि पत्थर? मार मार के मेरे हाथों की उंगलियां ढीली कर दी। अरे भैया, मैं तुझसे यही तो कह रहा हूँ कि पुलिस के 2000 डंडे खा खा के मेरी बॉडी जो है पत्थर की बन गई है। कुछ ऐसा ना होगा, कितने मार ले। अबे खामोश, अब चुपचाप से अपने जीजे को फोन लगा। हमारे फोन में रिचार्ज ही ना है, खुद कर ले। बहुत बड़ा वाला ये। चल नंबर बता। जेब में रखा हुआ, निकाल ले। इलायची के पापा चाय। हाँ रख दे, अब पीने हो। कौन बोल रहा है? हम गुंडे बोल रहे हैं। तू गुंडा बोल रहा है तो मैं कमिश्नर बोल रहा हूँ। अबे चुप, हमने तेरी बकवास सुनने के लिए तुझे फोन नहीं किया है। तो क्या आकाशवाणी पे भूले बिखरे गीत सुनने के लिए फोन किया तूने? अबे हसमत, तेरा साला हमारे कब्जे में है, समझा? उसका किडनैप किया है हमने। मेरा साला चटंकी, उसका किडनैप कर लिया तूने? हाँ। भाई ये तो तूने बड़ी अच्छी खबर सुनाई, थैंक यू वेरी मच। इलायची के पापा, कैसी बातें कर रहे हो? दो फोन दो। हेलो किडनैपर जी, देखो अगर मेरे भाई को हाथ भी लगाया ना तो अच्छा नहीं होगा। ठीक है, नहीं हाथ लगाएंगे, लेकिन एक शर्त पर। कैसे शर्त? हमें पता चला है कि इसकी भांजी इलायची अंडर कवर एजेंट है। तो क्या आप मेरी बेटी को उठाओगे? अबे सन, अगर तूने मेरी बेटी को हाथ भी लगाया ना तो तेरी हड्डी तोड़ दूंगा।
अबे इतना क्यों उछल रही है? हमें तेरी बेटी को उठाने में कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन तेरी बेटी से हमें एक काम करवाना है। कौन सा काम? हमारे एक ट्रक में माल आने वाला है, बस उस ट्रक को चेक पोस्ट से बाहर निकलवाना है। अगर उस ट्रक को नहीं निकलवाया तो इस छटंक के हाथ पैर छांट के तुम्हें पार्सल भिजवा देंगे। मेरे तो भाग्य फूट गए। इलायची बेटा, देख तूने जो देश के लिए किया है ना, उसके लिए हमें तुझ पे गर्व है, लेकिन अब अपने मामा के लिए भी एक फर्ज निभा ले, उनको गुंडों से बचा ले। अरे यार, लाइफ में टंटे हो रखे हैं। अब मैं कैसे बताऊं मम्मी पापा को कि मैं कोई अंडरकवर एजेंट नहीं हूं। सुन बेटा इलायची, अपने मामा को छुड़ा ले। इलायची जी, आप खामोश क्यों खड़ी हैं? आप एक बहादुर पुलिस ऑफिसर हैं। आपकी नसों में खून नहीं बल्कि लावा बहता है। आप आग उगलती हैं, आग। इलायची कोई भट्टी है जो आग उगलेगी? बात कर रहा है बेकार की। देखो सेठ जी, हम तो बस इलायची जी में जोश भर रहे थे। तू क्या इलायची में जोश भरेगा? तुझे खुद का होश रहा है, बात कर रहा है इलायची में जोश भर रहा था। देखो सॉरी सेठ जी। पापा, मैं आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बोल ना, बोल बेटा बोल। हाँ हाँ बोल बोल बोल। मैंने आप सबसे झूठ बोला था। मैं कोई अंडरकवर एजेंट नहीं हूँ। आप दोनों की कसम, मैं कोई अंडरकवर एजेंट हूँ ही नहीं। मैं सिर्फ इलायची हूँ जो 11th भी पास नहीं कर पाई आज तक। सच्ची बता रही हूँ। क्या? मुझसे बात मत करियो, तू बता रहे हो मैं तुझे। इलायची, ये तूने अच्छा नहीं किया, मेरे तो भाग्य फूट गए। हेलो हेलो, कौन बोल रही है? तूने फोन किया है बे, तो तू बता किससे बात करनी है? मुझे अंडरकवर एजेंट इलायची से बात करनी है। हाँ बोल। तुम्हारा जो मामा है ना, वो हमारे कब्जे में है। अगर तुमने हमारा माल नहीं पहुंचाया तो हम तुम्हारे मामा की गर्दन दबा देंगे। चुप कर। मैं तुझे कुछ भी ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मैं माल लेकर आ रही हूँ। इलायची जी, हमें ये तो पता नहीं कि आप सही हैं या गलत, लेकिन हम आपका साथ देंगे। आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है इलायची जी, हमें आपके साथ। थैंक यू। बिल्कुल नहीं इलायची जी, मेंशन नॉट। चलिए जीजा जी प्लीज। जी जी प्लीज, आप आइए। यार बात सुनो भाई साहब, सुनो भैया, खोल दो यार मेरे। यार एक चोर को दूसरे चोर के साथ कोई ऐसा व्यवहार करता है यार? चोर चोर तो मौसेरा भाई होते हैं मेरे भैया। अबे चुप! तू कभी हमारा मौसेरा भाई हो ही नहीं सकता, क्योंकि तेरा स्टैंडर्ड बहुत गिरा हुआ है। अच्छा बेटा, छटंकी के स्टैंडर्ड की बात कर रहा है तू? है तू समझ ही ना रहा बेटा। हमें हमारी भांजी आ जाएगी ना तो बताएगी छटंकी का स्टैंडर्ड तुम्हें। अबे चुप! आने दे, आएगी तो आज हमारा बर्थडे है। जैसी वो आएगी ना तो वो केक जो रखा है वो हम काटेंगे। हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी। बर्थडे बनाएंगे तेरे बर्थडे की बात है। ये हमारे बॉस को ऐसा बोलते तू? रुक जाओ। बॉस, लड़की माल लेकर आ गई। देखिए इलायची जी, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं, हम आपके साथ हैं, ठीक ये है? करिए घबरा बस। ज्यादा आप रहे, चुप करिए जीजा जी। नहीं, हम आपको बस इतना कह रहे हैं कि लड़की माल लाई है। हाँ। तेरा मामा यहाँ से वहां जाएगा और तेरा आदमी ये बैग लेकर यहाँ आएगा। अबे ओ, पुरानी फिल्मों के डायलॉग मत मार।
रस्सी खोल पहले। पहले माल फेंको। रस्सी। अरे भाई साहब खोल दीजिए ना, आपको आपका माल मिल रहा है ना। चल खोल 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 जल्दी। जल्दी आइए मामा जी। मामा जी ये लो मामा। आओ आओ जल्दी आओ। ठीक हो ना मामा? अरे भाई जी क्या बताओ, बहुत बुरी तरीके से पीटा है तेरे मामा का, बदला नहीं लेगी तू? अरे मेरी बात समझिए, चुपचाप यहाँ से निकलिए। ए लड़की, हमको सुलाने के लिए तकिया डाल दिया, हमें धोखा दे रही है तुम्हारी तो। परेशान करेगा ये अरे हमारी भांजी लड़ सकती है तो मैं छटंकी को नहीं लड़ सकता? अभी बताता हूँ। तेरी तो मैं रोक तेरी तो। तेरी तो कोई बात नहीं पंचम, घर की बात है, दूसरा के जरा दूसरे को बताता है छटक। कोई बात रुक जा। अरे मैं कह रही हूँ रुक, भौंकता का नहीं, तू ऐसे नहीं मानेगा ना। रुक, तेरे बर्थडे का केक खिलाती हूँ मैं। मेरे स्वीट मामा। अबे ओ, छोड़ूंगी नहीं मैं से। हटो। अबे किधर है बे? ओए ओए सुनो, निकलना। एक मिनट, ओए 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 एक मिनट रुक भाई। किसको मार रहा है भाई तू? देख रहा है किसको मार रहा है तू? शक्ल देख रही है हमारी कि नहीं? बता भाई कैसे मार रहा है तू? छटंकी नाम है हमारा। अरे उठ। क्या कर रहे हो मामा? कहीं भी टपक पड़ते हो। कोने में नहीं बैठ मिलता यार, कहाँ गया हूँ? गुड जॉब मिस्टर पंचम। गुड जॉब मैडम जी। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। मिले वो लोग, मिले क्या तुम्हें? अरे कुछ ना मिला तुम्हें। किधर है भाई? भगवान जी, दिस इज सो नॉट फेयर। अरे यार एवं ही हर्ट करवा दिया मम्मी पापा को। मतलब क्या सच में मुझे आप अंडरकवर एजेंट नहीं बनवा सकते थे? आपको क्या करना था? पढ़ाई लिखाई करके एग्जाम तो देना नहीं था ना, सिर्फ चुटकी बजानी थी, वो भी नहीं किया। भगवान जी प्लीज 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 यार, एक चुटकी बजा दो, एक चुटकी। अंडरकवर एजेंट नहीं तो फिर स्टेट एजेंट ही बनवा दो। उसके बाद ना मैं जो अपना चांदनी चौक वाला मंदिर है ना, वहाँ पे कथा करवाऊंगी, हलवा पूरी प्रसाद बनवाऊंगी, बूंदी के लड्डू भी पक्का। अच्छा एक और आइडिया है, एक काम करो, आप ना पापा की याददाश्त ही गायब कर दो। नहीं मतलब वैसी वाली याददाश्त नहीं, मतलब वो 2-4 दिन जितने दिन ये नाटक चला ना, उसकी याददाश्त एकदम गायब कर दो यार। उसके बाद चमेली के तेल की खुशबू तो पापा पापा वो मैं तो ये मैं यहाँ पे ना अरे कौन लड़की है तू है और मैं कौन हूँ? मुझे तो कुछ याद ही ना रहा। अरे हे भगवान, पापा की याददाश्त चली गई। पापा हे भगवान, ये क्या कर दिया? ये मैंने तो बोला था कि 2-4 दिन की मेमोरी उड़ाना, ये तो मेमोरी कार्ड उड़ा दिया मेरे पापा का। पापा होश में आओ। पापा मैं आपकी बेटी हूँ। पापा मैं इलायची हूँ। अबे सुन, मेरी कोई याददाश्त ना गई है। अब भगवान अगर ऐसी बेकार की बातें, बेकार की इच्छाएं, वाहियात इच्छाएं अगर पूरी करने लगे ना तो चल गई दुनिया। अरे भगवान सिर्फ उसी की इच्छाएं पूरी करता है जो मेहनत करता है, समझ रही तू? और सुन, भगवान ने हमें 2 हाथ पैर दिए हैं, 2 आंखें दी,
2 कान दिए और एक तेज दिमाग भी दिया है और उसमें सारे सॉफ्टवेयर भर दिए और ये भी समझ दिया कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। समझ रही तू? अगर तू मेहनत करेगी ना तो अंडर कवर एजेंट क्या, तू तो एजेंट 007 भी बन जाएगी, जेम्स बॉन्ड भी बन जाएगी। लेकिन उससे पहले 11वीं पास कर ले। पापा आप भी ना लाइफ में टंटे हो रखे हैं। कोई टंटा ना हो रखा है। I love you पापा। I love you बेटा। सॉरी आपको परेशान किया ना मैंने। सुन, अब तू मेहनत करेगी, पक्का प्रॉमिस। है ना? हाँ मेहनत करूंगी। चल। क्या करना है, लकड़ी वकड़ी तो नहीं तोड़ना? एलआईसी जी ने ना इस बार सच में मुझे हर्ट कर दिया, इतना बड़ा झूठ बोलकर। पता नहीं क्या समझती हैं अपने आप को, कहीं पे भी किसी के भी साथ कुछ भी बात ही नहीं करूंगा। जीजा जी छत पर हैं? नहीं एलआईसी जी, जीजा जी छत पर नहीं है, दक्षिण अफ्रीका में काले सांड की सवारी कर रहे हैं 100 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से, जिंदगी का आनंद ले रहे। आहा। क्या हुआ पिंटू भाभी, आप इतनी उदास क्यों हो? सुनीता जी, हम ना बहुत दुखी हो रखे हैं और हमको आपसे बात नहीं करनी, आप जाओ। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अब मुझसे ऐसी क्या खता हो गई? एलआईसी जी, आपने सेठ जी और आंटी जी का दिल दुखाया है। कंफर्म? सिर्फ मम्मी पापा का दिल दुखाया, किसी और का नहीं? और किसका दिल दुखाएंगे आप? लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे आपका भी दिल दुखा है पिंटू भाभी। दिल? ना ना, हमारा दिल कतई ना दुखा है, हम दिल एकदम सही है, हम बहुत खुश हैं, हम खुश हैं, देखो। खुश हैं हम। असली नहीं, आपकी हंसी में वो बात नहीं है जीजा जी। हाँ तो ठीक है एलआईसी जी, आपको सब कुछ साफ साफ बता देते हैं। आपने इस बार हमें बहुत हर्ट किया है। पर मैंने आपको कैसे हर्ट किया है? बस हर्ट किया है। तो क्या आप मुझे माफ नहीं करेंगे? एलआईसी जी, आप हमसे क्यों माफी मांग रही हैं? Because I love you. I love you पिंटू भाभी। आप भी बोलिए ना I love you too. अरे सुनीता जी, हमको ना बोलने में शर्म आ रही है। प्लीज पिंटू भाभी, प्लीज बोलिए ना। अच्छा आप कह रही हो तो फिर हम बोल देते हैं। आई लव यू टू। Just kidding. Joking जीजा जी, जोक था। हमें पता है एलआईसी जी, अभी आपने जोक नहीं किया है। I was joking पिंटू भाभी। जीजा जी, कल स्कूल छोड़ने चलेंगे ना फिर से? बिल्कुल भी नहीं। So cute. अरे सुनिए तो जीजा जी। चटेंगे भैया, खा लो। जी जी, ये फायदा होता है शादी करनी पड़ेगी .com पे फोटो डालने से। 150 मैसेज आके पड़ा हुआ है छटंकी के लिए। देख ये वाला, देख बाहर निकल आई तो लहरा जाएगी ऐसे करके। खूबसूरत है भाई, बहुत प्यारी है। बहुत अच्छी है। सुन करूं, अगर ये तुझे मोबाइल पे कोई जमीन अमीन खरीदने के लिए कह रहा हो ना तो खरीदियो मत। अरे छटंकी की कीमत ना मालूम है तुम्हें अभी? सेल के आइटम की क्या कीमत बता। सुनो, हमने शादी करनी पड़ी .com पे फोटो डाली थी, समझ गए? 150 मैसेज आके रखा हुआ है। चटंग भैया, ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया है। और वैसे भी आस पड़ोस के सारे लोगों ने ना तुम्हें अपनी लड़की देने से भी मना कर दिया। देखा, पहला मैसेज सुन लो। कमीने,
तेरी हिम्मत कैसे हुई फोटो डालने की? मेरी लड़की को तो मर्जाद से नफरत हो गई। दूसरा सुन ले भाई, दूसरा सुन ले। मनुष्य पोते खिलाने की उम्र में लड़की ढूंढे आए, घर में घुस के मारूंगा। अरे छोड़ो कुछ ना, तीसरा सुनो, तीसरा। सुना दे भाई। अबे शक्ल से तो तू चोर चक्का लग रहा है। अगर तूने अपनी फोटो यहाँ से नहीं हटाई तो जेल में डलवा के मारूंगा। हेलो। अरे ना 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 ना, अरे सिर्फ जो है लहंगे मिलते हैं यहाँ। ना ना, ब्लाउज ना सिलते हैं। क्यों ना सिलते हैं? ब्लाउज भी कपड़ा होता है, कहने को तो जो है कच्चा भी कपड़ा होता है, तो वो भी सिलेंगे क्या? बात करने बेकार की। आप सेठ जी, ऐसे लोगों के मुंह ही नहीं लगना चाहिए, कोई फायदा नहीं। आप कहें तो आपके लिए एक ठंडी ठंडी लस्सी ले आए, अच्छा लगेगा, पारा नीचे हो जाएगा। सुन बे परिक्रम। सेठ जी पंचा। अबे हाँ भाई, अगर तेरा तफरी करने का मन हो रहा है तो खुल के बोलते। मेरे नाम का बिल क्यों फाड़ रहा है? बात कर रहा है बेकार की। सेठ जी आप कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप चाहें तो हमें कीले से गाड़ सकते हैं दुकान पे, हम आपसे शिकायत भी नहीं करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है सेठ जी। अबे कामचोर, अगर मैं तुझे कीले से यहाँ गाड़ दूंगा तो कस्टमर के साथ क्या मैं बातें करूंगा? फिर मैं उठा उठा के दूंगा लेंगे। हाल कहीं का बात कर रहा है बेकार की। गुड मॉर्निंग पापा। हाय जीजू जी। गुड मॉर्निंग इलायची जी। पापा, हाँ वो ना मुझे जनपद जाना है, सेल लगी थी ना, तो मेरी फ्रेंड ने ना बैग्स भर भर के, मतलब 9 बैग्स भर के शॉपिंग की है, बस वही लेके आना है। 9 बैग भर के शॉपिंग की है? ओहो पापा, चिंता क्यों कर रहे हो, सारे बैग्स मेरे नहीं है। अरे वो तो ठीक है, लेकिन 9 बैग में से तेरे कितने हैं? बस 8। क्या? हाँ, और वो ना बैग्स बड़े भारी है, और ये नाजुक कंधे इतने सारे बैग्स का वजन नहीं उठा पाएंगे, तो अब जीजा जी को भेज दो ना। सुन, एक काम करती, तू एक गधा भी खरीद लेती। जो पैसे बचे होंगे वो भी तो खर्च करने हैं कहीं ना कहीं। मेरे पैसे में तो शराब लगा रखा है तूने। अरे हमेशा हेल्प के लिए थोड़ा बोलती हूँ जीजा जी से, पर वो इसलिए बोल रही थी क्योंकि बहुत भारी 8 बैग्स है। कोई बात नहीं, आप ही उठा लोगे, चलो आप ही चल लो आप। सुन, भारी बैग है वो भी 8। हाँ। एक काम कर, अबे तू पड़ा यहाँ क्या कर रहा है? तू चला जा इलायची के साथ जा। नहीं सेठ जी, आप अकेले कैसे संभालेंगे दुकान को? अच्छा, बहुत बढ़िया। तेरा कहने का मतलब ये हो रहा है कि अगर तू यहाँ से चला गया तो दुकान में ना चला पाऊंगा? बात कर रहा है बेकार की, जा चल। नहीं सेठ जी, हमारा वो मतलब नहीं था। सेठ जी हम जा रहे हैं। इलायची जी चलिए ना, आप कहते तो हम चले जाएंगे सेठ जी। हाँ ठीक है पापा, मैं जल्दी भेज दूंगी। हाँ ध्यान से जाइयो। हाँ, चलो बाय। ठीक है, जाओ। जीजा जी, आप ना पहले से डिसाइड कर लीजिए कि आपको तीखे वाले गोलगप्पे खाने हैं मीठे वाले। वो क्या है ना, दुकान पे जाके मुझे कंफ्यूजन नहीं चाहिए। हाँ चलिए, किसका वेट करें, जल्दी चलो। 8 बैग भर कर शॉपिंग करी आई, बताओ। अरे ये तो पंचम की माँ का फोन है, अगर ना उठाया तो परेशान हो जाऊंगी। हेलो पंचम पुत्र, कैसा है तू? अरे हाँ, माता जी प्रणाम। मैं पंचम ना बोल रहा हूँ। मैं मुरारी लाल बंसा बोल रहा हूँ, मेरे यहाँ पंचम काम करता है। अच्छा, नमस्ते सेठ जी। मैं पंचम की मम्मी जी बोल रही हूँ, हरिद्वार गई थी ना, इसलिए उससे बात नहीं हो पाई, जरा बात करा दीजिए। हाँ लेकिन पंचम तो जो है दुकान के काम से बाहर गया है। ओ, अरे मिसेस पंचम। जी सेठ जी। इधर आइए। आई सेठ जी। अरे सुनिए। जी सेठ जी बताइए। आपकी सास का फोन है। बात कर लीजिए। सास का फोन है? सेठ जी हम जो कह रहे ना, आप ही बात कर लो, कहा कि
आप भी तो परिवार जैसे ही हो ना। हमको ना बहुत काम पड़ा है, अभी सब्जी लेने जाना, लेट हो गए ना तो फिर सब छठी छटाई सब्जी मिलेगी खराब सी, है ना। अरे एक मिनट, कैसी बातें कर रही हैं आप भी, हैं? बेकार की। हेलो, हाँ, अरे माता जी, हाँ वो मिसेस पंचम है यहाँ पे, मतलब पंचम की बीवी है। हाँ, मैं उनसे बात करा रहा हूँ आपकी। हाँ, लीजिए बात। हाँ, हेलो मम्मी जी, पाए लागू सासू माँ। ए चुड़ैल, कौन है तू? कब की मेरे पुत्र से शादी? हाय, मेरा बच्चा तुमसे कुछ नहीं छुपाता था। जरूर तूने उस पे कोई जादू टोना किया होगा। ना ना मम्मी जी, ऐसी बात ना है। वो क्या ना, गुग्गू ने आपको बताया नहीं, सरप्राइज देना चाह रहे थे ना आपको, इसलिए छुपाया। हम तो पत्नी है उनकी, हमने ना लव मैरिज की है मम्मी जी। खसमानू खानिए मर जानिए, पहले तो तू मुझे मम्मी जी कहना बंद कर। क्या खिला दिया मेरे बच्चे को? मुझे पता है मेरा पुत्र मेरी पसंद की लड़की से ही शादी करता। अच्छा ऐसा कर, तू शादी की फोटो मुझे जल्दी से भेज दे, मैं तेरी शक्ल देखना चाहती हूँ। हेलो 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 हेलो, कट गया फोन सेठ जी। हेलो, फोन कट गया, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। ये खूबसूरत चेहरा मैं किसी को दिखाने के काबिल नहीं रही। ओए पुनुआ मर जानिया, ये क्या कर दिया तूने? अरे तो मैं फिर से मिला देता हूँ। ना सेठ जी, गुग्गू आएंगे तो फिर हम बात कर लेंगे दोबारा मिला के। अभी कहना सब्जी लेने जाना, फिर सब छठी छटाई मिलेगी ना बासी। अभी कहना बहुत काम पड़ा, बर्तन सब मांजने पड़े, खाना बना ऐसे ही पड़े सब। मैं चलती हूँ, ठीक है। हाँ, मिसेस पंचम जी, कितनी अच्छी बात है, आपके सर पे जो है वो सास का साया है। अरे यही तो मुसीबत है। मतलब हम ये कह रहे हैं कि कितनी मुश्किल और मुसीबत से सास का साया मिलता है सेठ जी, है ना। अच्छा अब मैं चलती हूँ, बहुत काम हो रखा है। ठीक है सेठ जी, खाना बनाना है। अबे विक्की, ले तेरी सास का फोन है, बात कर ले। आई लव यू डार्लिंग। थैंक यू। अबे चल। अरे यार, सेठ जी ने कहाँ फंसा दिया। अब समझ में आया कि बहुओं की सांस क्यों फूल जाती है सास के नाम से। बताओ, मेरी तो असली भी नहीं है, फिर भी पंखा उखड़ गया है, धमासा हो रखा है। क्या करें यार, ये रायता कैसे समेटे भाई। भाई क्या बड़बड़ा रहा है, पागल हो गया क्या? चुड़ैल लेके बैठ गई सर पे। अबे चुड़ैल ना आ गई भाई, सासू माँ आ गई है। कौन सी सासू माँ यार? अबे मेरी सास, यानी कि तेरी मम्मी का फोन आया था और सेठ जी ने मुझसे बात करा दी। बोले लो अपनी बहू से बात कर लो। तो मजाक कर रहा है ना? मजाक कर रहा हूँ? अबे मजाक तो मेरा हो रखा है यार। पता, बिना शादी के सास और बहू मेरे मत्थे मर गए। अब तेरी मम्मी को सब पता चल गया कि तू शादीशुदा है, मैं तेरी बीबी हो रखा हूँ। क्या? अबे तू पागल है क्या? क्यों बोला उन्हें तूने ये सब? अबे क्यों बोला? मजबूरी में बोला। अबे सब तेरी गलती है। तू दुकान पे फोन छोड़ गया, अब फोन पे फोन आया, सेठ जी ने फोन उठाया, मैं वहां से निकला तो सेठ जी ने मुझे फोन पकड़ा दिया। अब बता, सेठ जी के सामने क्या बोलता तेरी मम्मी को कि हम छड़े लौंडे हैं? हम नकली शादी करके झूठ बोल के सेठ जी को धोखा दे के उनके घर में रह रहे हैं? बोल बे यार, तू जानता नहीं है कितना बड़ा रायता फैला दिया तूने। तूने मेरी बेबे से झूठ बोल दिया यार। मैंने शौक से झूठ ना बोला है, मजबूरी हो रखी थी मेरी। अब तुझे अगर बुरा लग रहा है तो तू सच बोल दे, तेरी तो माँ है। अबे तू पागल है क्या? बेबे को सब कुछ बर्दाश्त है लेकिन झूठ नहीं बर्दाश्त कर सकती वो। तेरे को पता है एक बारी क्या हुआ था? पापा ऑफिस से आए और उन्होंने ये बोल दिया कि वो बाहर से खाना खा के आए हैं, झूठ बोला। और फिर उसके बाद डकार निकल गई, बेबे ने उन्हें निकाल दिया बाहर पूरे 2 महीने के लिए। भाई 2 महीने के लिए मैं झूठ नहीं बोल सकता बेबे से। और उन्हें अगर हमारी ये नकली शादी के बारे में पता चल गया ना बेटा, तो गए। मेरी एक ही बेबे है यार। अबे सबके एक ही होती हैं, दर्जन भर किसके होती माँ है?
बहुत बड़ा रायता फैला है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई तूफान आने वाला है। तेरी मम्मी को मेरी और तेरी यानी बहू बेटे की शादी वाली फोटो देखनी है। अबे तुम किस भसड़ में फंसा दिया यार तूने? मैंने फंसा दिया? फालतू की बात ना कर। अरे यार अब जो भी है सो है। देख अगर फोटो भेजने से बात बनती है, उनको शांति मिलती है, तो आज ही 2-4 फोटो खींच के भेज देते हैं उनको। अबे दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? क्या अनशर्ट आइडियाज दे रहा है? मेरी बेबे को हमेशा से अपने लिए एक सुंदर, सुशील और योग्य बहू चाहिए थी। तेरे साथ फोटो खींच के भेज दी ना मैंने, तो उनको दिल का दौरा पड़ जाएगा। बस बस समझ गया मैं। मुझे पता है कि मैं लड़की भले खूबसूरत ना लगूं, लेकिन लड़का बहुत हैंडसम हूं। सब तारीफ करते हैं मेरी। वैसे ये जो रायता फैला है ना, इसको समेटने का मेरे पास एक आइडिया है। क्या? जीजा जी मैं सच्ची बता रही हूँ, जन्म में नहीं सोचा था कि आप हमें गोलगप्पे खिलाने लेके आएंगे। ये हृदय परिवर्तन कैसे? नहीं, वो इलायची जी दरअसल क्या है कि आप और सुनीता जी हमेशा हमें गोलगप्पे खिलाती है ना, तो हमने और बुबू जी ने सोचा क्यों ना इस बार आपको गोलगप्पे खिला दिए जाए, है ना बुबू? हाँ गुगू। जीजा जी ये जो आप बोल रहे हैं ना, हाँ आपकी जो शक्ल है हाँ। आपका साथ नहीं दे रही है। इलायची जी वो दरअसल क्या है कि हमारी बेबे जो है ना, उन्हें पता चल गया कि हमने शादी कर ली है। कांग्रेचुलेशंस। अरे बेबे कौन है? इलायची जी बेबे हमारी मम्मी है। ओह मम्मी जी, मैं तो बहुत बढ़िया है। तो ठोक पीट के बता सकते हो कि पिंटू भाभी आपकी बीवी है, मिलवा दो। हाँ बिल्कुल ठीक कहा इलायची जी। मिलेंगे तो ठोक बजा के ही मिलेंगे फिर। इलायची जी दरअसल बात यह है कि हमने बिन बताए शादी कर ली थी और बेबे इस बात से बहुत नाराज है। उन्हें अभी अभी पता चला कि हमने शादी कर ली है और अब वो हमारी पत्नी की तस्वीर देखना चाहती हैं और उनकी हमेशा से इच्छा थी कि हम एक सुंदर लड़की से शादी करें। और अब हमें ऐसा लगता है कि पिंटू की फोटो देखने के बाद उन्हें ऐसा लगेगा कि शायद पिंटू इतनी बस गुगू समझ गए। ज्यादा विस्तार से समझाने की जरूरत ना है। मैं जैसी भी हूँ अच्छी हूँ। 1 मिनट, सॉरी टू से जीजा जी, लेकिन पिंटू भाभी ना बड़ी हॉट है। आप कहीं मेरी नजरों से देख के तो देखिए। हाँ नहीं है। यार मैं बड़ी कंफ्यूज हो रही हूँ। मतलब इनकी फोटो नहीं भेजोगे तो क्या मेरी फोटो भेजोगे? कुछ भी। जी इलायची जी बिल्कुल 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 सही कहा आपने। हमारी और आपकी फोटो भेजना चाहते हैं बेबे को उनकी खुशी के लिए, प्लीज। ना मैं नहीं कर सकती। मैं किसी को धोखा नहीं दे सकती। नहीं मैं ये नहीं कर सकती हूँ। इलायची जी प्लीज, ये भैया जी दीजिए ये लीजिए एक और खाइए, शायद आपका मतलब कुछ मूड बदल जाए। नहीं मैं नहीं कर सकती हूँ। हाँ भैया जी एक काम करिए, ये वाला रहने दीजिए। हम वहां पर आके बनाते हैं तीखी तीखी इलायची जी के लिए तीखा तीखा गोलगप्पा बनाएंगे। हम अपने हाथों से बनाएंगे। रुकिए ये प्लेट तो ले जाएं आपके। अपने हाथों से बनाओ तुम। बनाओ बन गया जी। अच्छा ये लीजिए इलायची जी, ये है पंचम स्पेशल गोलगप्पा। इसे खाते ही आप हमारी मदद करना चाहेंगे। काश ऐसा हो जाए। ओके ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। शर्त ये है कि जगह और ड्रेस मैं खुद चूज करूंगी। बिकॉज मैं ना अच्छी दिखना चाहती हूँ, प्रिटी एकदम। मैं अपने लुक्स के साथ ना ऐसे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती हूँ। जी इलायची जी बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं है। यस आप इलायची जी डील। लाइफ में टंटे हो रखे हैं आपकी। चल तो
पहले तू नहा के आ यार। अरे इतने थके हुए एकदम, हाथ चला रहा है, शक्ल देख कैसी थकी हुई लग रही है तेरी। ऐसा लग रहा है जैसे तूने आधी चांदनी चौक के पैर दबाए हैं। जा यार तू नहा के आ जा। बस इतना ही जाना तुमने मुझे, ये कर दो वो कर दो, नहा लो, थकान मिटा लो है। अरे कल रात को तुम्हें मालूम है ना मैं कितना काम करता हूँ। ये सब काम अलग है, उसके बाद घर जाओ, खाना बनाओ। मैंने पराठी बनाई, पराठे खाए, उसके बाद कपड़े धोए, कपड़े सुखाए, निचोड़े। इतना हो गया कि मैं खुद निचुड़ गया सेठ जी। अब मेरे में जान ना बची। उसके बाद दुकान में आके कस्टमर की थकान मिटाऊं। मेरा कौन है देखने वाला जिंदगी में, ये कभी सोचा है तुमने? अरे मैं समझ गया तेरी दिक्कत। देखा, मैं समझ रहा हूँ। पता है क्या है, तू ये चाह रहा है कि कोई ऐसा मिल जाए जो तेरा काम संभाल ले, काम देख ले। सेठ जी ये बात तुमने जो कर दी ना, आप देखो मैं फुर्ती आ गई मुझे। मतलब यही तो होता है दोस्ती। तुम समझते हो मुझे। देखो दिल का राज जान गए, इसलिए मैं दिल की सारी बातें तुम्हारे सामने उड़ेल देता हूँ। इसमें कौन सा ऐसा गणित है? हाँ। मैं तो इतना जानता हूँ कि भैया देख, मैं हूँ घर गृहस्थी वाला आदमी। हाँ। तो समझ सकता हूँ। मैं काम करता हूँ। हाँ। मैं अपनी वाली भेज देता हूँ तेरे लिए। अब ये कैसी बातें कर दी तुमने? नहीं बोल क्या रहे हो तुम? अरे तुम अपनी वाली भेज दोगे तो फिर तुम क्या करोगे? और वैसे भी सेठ जी भाभी मां समान होती है। समझ ही ना रहा है। सेठ आने के लिए ऐसी बात कर रहा है, और मैं ऐसी बात कर सकता हूँ क्या कभी? बात कर रहा है बेकार की। मैं ये कहना चाह रहा था कि मेरे घर पे जो काम करती है वो औरत, काम वाली, उसे भेज दूंगा तेरे पास। तू पता नहीं क्या बोल ले जा रहा है। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ? तुम भी तो बात को कहीं का कहीं ले गए। मैं काम वाली की बात ही ना कर रहा हूँ, तुम मुझे समझती ही ना हो। अरे मैं घर वाली की बात कर रहा हूँ। मेरा भी तो घर बस है, या ऐसे ही अकेले मर जाऊं? तो सीधे सीधे ना बोल सकता था? तो सीधे सीधे समझ लेते। चुप रह। पानी कहाँ की कहाँ पे बात है, इधर की उधर घुमा के बता रहा है तू। बता कैसी लग रही हूँ? बड़ी हॉट इलू। हाय बड़े हॉट से लग रहे हो। हाँ जी। जी मतलब अच्छे लग रहे पिट्टू भाभी, है ना? अच्छा अब ये सिंदूर लीजिए और मेरी मांग भर दीजिए। हैं जी? हाँ? अब नहीं इलायची जी, ये नहीं हो पाएगा हमसे। जीजा जी शादी की तो शर्माना क्या? अब नाटक मत दिखाइए, जल्दी से मांग भर दीजिए। वैसे भी कौन सच्ची की मांग भरनी है, इसमें तो भी वक्त है ना। हैं जी? जी मेरा मतलब है कि मेरी शादी में वक्त है, तो लीजिए लगाइए ना। नहीं इलायची जी रहने दीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम ऐसी फोटो खिंचा लेंगे। अच्छा इसकी कोई जरूरत नहीं है तो एक काम करती हूँ, मेरी भी कोई जरूरत नहीं है, मैं चली जाती हूँ और आप पिंटू भाभी के साथ फोटो खिंचाइए और फिर बेबे को भेज देना। नहीं आप ऐसे भी नाराज मत हुए करिए। लाइए हम लगा देते हैं। इलायची जी वैसे आप काफी खूबसूरत लग रही हैं। हैं? बस हाँ, नहीं बस इलायची जी इतनी फोटोज काफी हो गई। बेबी को कौन सा एल्बम भेजनी है, क्यों बुबू? हाँ सही बात है जी तो बहुत बहुत धन्यवाद इलायची जी। जी अब सुनो प्रिंट निकलवा लियो, ठीक है? हाँ। जीजा जी फिर आपको दे देंगे, आप भेज देना। हाँ जी पिंटू भाभी सेल्फी। हाँ ले लो अब मैं समझा तेरी बात। तुझे बीवी चाहिए ना? कान एकदम खोल ले अभी तू। बोलो। फिर मत उल्टा सुलटा कुछ कर। सुन, शादी करनी पड़ेगी .com पे। हाँ। तू अपनी फोटो डाल दे। छटंकी ने भी डाली है, देखो उसके लिए रिश्ते आ रहे हैं। समझ रहा है तू? और मालूम है कैसे 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 लोगों की शादी हो जाती है? शादी करनी पड़ेगी .com पे। अरे जो मतलब शादी, जिनकी शक्लें ऐसी हैं, मतलब लड़कियां जिन्हें देखते ही एकदम रिजेक्ट कर देती हैं, जिनके लिए रिश्ता ना आ रहा है कहीं, ऐसे मरे जा रहे हैं शादी के लिए, मेरी शादी करा दो, मेरी शादी करा दो। ऐसे लोगों तक की जो है रिश्ते हो जाते हैं, शादी हो जाती है। अबे अरे क्या जानते ही मार देगा मुझे आज। सेठ जी तुम ये बताओ
कैसी फालतू की बातें कर रहे हो तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मुझे जिंदगी में लड़कियां ही ना मिल रही हो, लड़कियों का अकाल पड़ा हो। अरे तू समझ मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि छटंके के लिए भी रिश्ते आ रहे हैं, सोच रहे हैं ऐसे आदमी के लिए, फिर तू तो एक अच्छा लगा है? समझा कर कभी मेरी बात कर लिया है। अच्छा सुन, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर छटंकी के लिए तुझे कोई लड़की दिखे ना रिश्ते के लिए, तो भैया जल्दी बता दियो। मैं तो ये चाह रहा हूँ जितनी जल्दी हो वो निपट जाए, बस पला कटे। यार नेटवर्क तो फुल दिखा रहा है, बेबे को मिल गया होगा क्या कोरियर? अभी मैं अंतर्यामी हो रखा हूँ, फोन करके पूछ ले। यार तू भी यार, चल हट भाई सोने दे, नींद हो रखी बहुत तेज से। अरे सोने देना। अरे चुप रह। जीजा जी छत पर है। अरे यार मैं तो भूल ही गया था। यार एक मिनट भी चैन से ना बैठने दे रही। चुप खोल दे भाई, जा संभाल लियो। हाँ अरे जीजा जी, ओहो पिंटू भाभी उठो, इतनी जल्दी कैसे सो गई यार? कुछ जरूरी बात है, काम है। अरे उठो जीजा जी, ये देखो ना कितनी सही फोटो आई हमारी, मतलब जोड़ी एकदम खतरनाक लग रही है, समझ रहे हो कि नहीं? हाँ इलायची जी बिल्कुल सही कह रही हो आप। ऐसे समझ लो जोड़ी बहुत धांसू है, मतलब जैसे समझ लो कि आप शहद हैं तो गुग्गू मक्खी, आप गाय तो गुग्गू गोबर, आप बारिश तो गुग्गू कीचड़। मतलब हमारे पास शब्द ना है बखान करने के लिए, जोड़ी बहुत धांसू लग रही है आपकी। ओ पिंटू भाभी, आप तो स्वीट से भी ज्यादा स्वीट हो। दूसरी औरतें ना अपने पति की ओर ना किसी साय को भटकने तक नहीं देती हैं, और आपने तो पूरा हार्ट मास का इंसान मुझे सौंप दिया। मेरा मतलब है फोटो खिंचाने के लिए। अच्छा ना हम जैसे जे बुबू हो गया? ठीक है गुग्गू। अरे माँ का फोन आ गया, लगता है उन्हें मिल गया होगा। वाह क्या बात है। पैरी पाना बेबे। जिंदा रह, खुश रह, जवानी अमान। कैसा है पुत्र? बेबे वो मिली आपको फोटो बहू के? ओए हाँ, देखी तूने कहाँ से फंसा ली इतनी अच्छी लड़की? एकदम चांद का टुकड़ा है। अच्छा सुन, मेरी जरा बात करा उससे। जी बेबे, ये लीजिए बात करिए बेबे। पेरी पाना मम्मी जी। खुश रह पुत्र, कैसी है? उस दिन मैं थोड़ा गुस्से में थी, इसलिए उल्टा सीधा कह दिया। तूने बुरा तो नहीं माना ना? कैसी बातें कर रही हैं आप मम्मी जी? आप सिर्फ इन्हीं की नहीं बल्कि अब तो मेरी भी मम्मी जी हैं। और भला मम्मी की बात का कौन बुरा मानता है? हाँ हाय रब्बा, कितने अच्छे संस्कार दिए हैं तुझे तेरे मम्मी पापा ने। दिल करता है उड़कर तुझसे मिलने चली आऊं। सुन, जरा पुन्नू को फोन देना। जी जी बेबे, हो गई बात आपकी? ओए पुन्नुआ, तूने जिंदगी में पहली बार अकल का काम किया है। लो जी, मुझे तो तुझसे ये उम्मीद ही नहीं थी। एकदम हूर परी लेकर आया तू, हूर परी। सुन, मुझे कब मिलवा रहा है इससे? मिलवाने? नहीं ये नहीं हो सकता बेबे। हाँ, क्यों नहीं हो सकता? अब नहीं हो सकता बेबे, अभी हमारी नौकरी लगी है और यहाँ पे जो हमारे सेठ जी हैं वो हमें छुट्टी नहीं देंगे। नहीं हो पाएगा बेबे, हम अभी नहीं मिल पाएंगे। बेबे समझा करो। हाँ अच्छा, तुझे छुट्टी नहीं मिल सकती, पर मुझे तो छुट्टी है ना। मैं आ जाती हूँ उससे मिलने। अरे नहीं बेबे, आप कैसी बातें कर रहे हो? आप ऐसे इतना परेशान होके इतनी दूर आओगे? नहीं, कोई जरूरत नहीं है बेबे, आप मेरी बात समझो। मैं आता हूँ ना आपसे मिलने बेबे। ओए चलो बेबे, मुझे थोड़ा काम है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? ओके बेबे, अपना ख्याल रखना। हाँ मैं आता हूँ बेबे। लव यू बाय। बाय। ये पुन्नू भी ना। लो जी, मुझे जाने आने में क्या तकलीफ होगी? हाय रब्बा, अपनी परी जैसी बहू को देखे बगैर मेरा मन ही नहीं मानता। ठीक है पुन्नू, मैं आ रही हूँ अपनी बहू को मिलने। हाय। इलायची जी, बहुत धन्यवाद, आपने हमारी मम्मी से इतने अच्छे से बात करी।
मेंशन नॉट जीजा जी। और मम्मी जी भी तो बड़ी स्वीट है, आखिर आगे के लिए भी तो उन्हें पटाना है ना। हैं जी? जी मेरे कहने का मतलब है अगर आगे जाके फोन पे वापस से बात करनी होगी तो सब कुछ सेट होना चाहिए। सेट होना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ, हम क्या कह रहे थे इलायची जी? आप हम तो इसी बात से इतना ज्यादा खुश हैं कि बेबी का दिल बिना दुखाए सारा काम निपट गया। क्या बात है। सो स्वीट। काश किसी और के दिल की भी आपको इतनी ही परवाह होती। हैं जी? जी लाइफ में टंटे हो रखे हैं। सही बात है इलायची जी, लाइफ में टंटे हो रखे हैं। इलायची की बात, तू अगर एक पराठा और बना के ले आए ना तो मजा आ जाएगा। अच्छा, पर मेरा तो पराठा बनाने का बिल्कुल मन नहीं है इलायची के पापा। अगर तुम चाहो तो तुम बना सकते हो और मुझे भी खिला सकते हो। अच्छा, मुझे कोई और काम ना है? यही काम रह गया मेरे पास, मैं पराठा बना के लाऊंगा, बात करनी बेकार की। जो काम है ना वो भी ठीक से नहीं कर रहे हो। आजकल मेरा खट्टा खाने का बहुत मन करता है। क्या खा तूने? अरे एक इलायची काफी ना है क्या तेरे लिए? है वही 10 के बराबर है। पहले उसके काम तू ठीक से कर ले। 11वीं पास करना पा रही है, खट्टा खाने का मन कर रहा है, क्या करेगी खट्टा खा के? ये जी चरक चुक चुक 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 चुक। जी जी हाँ। इधर बोला। अभी मेरे कर। जी जी हाँ? तेरा भाई छटंकी तुझे खट्टा तो खिला नहीं सकता, लेकिन तेरे लिए मिठाई जरूर लाया। ये ले मिठाई खा, मुंह खोल। खा 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 खा। अरे तुम अपना मुंह काहे को खोले बैठे हो भैया? छटंकी तुम्हें थोड़ी ना मिठाई खिला रही है, तुम तो हमसे जलते हो भैया। जलने वालों को छटंकी मिठाई कभी नहीं खिलाता। बात को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये समझाओ। मुझे भी ना खाने ये लड्डू। अरे ये नाले के बाद जो हलवाई है ना, वहां से लेके आया ये काले। अरे जीजी, मिठाई तो मिठाई होती है। और सुनो, छटंकी के लिए रिश्ता आया है। सच्ची? हाँ, शादी करना पड़ेगी .com से। परिवार वालों ने हमारी इंक्वायरी मांगी है, समझे? वो लोग छटंकी से मिलना चाह रहे हैं। सच्ची छटंकी भैया? और क्या? हाय, ये तो बड़ी खुशी की बात है। तुम्हारा तीर तो एकदम झट से निशाने पे लग गया। अबे सुन, बेटी का बाप जो है कौन सी जेल से छूट के आया है? अरे मैं भी क्या पूछ रहा हूँ, डकैत पकड़े कहाँ जाते हैं? भाई अच्छा है, तेरा भी फैमिली बिजनेस चल पड़ेगा, तुझे सहूलियत मिल जाएगी उनसे रिश्ता करके। कर ले। इलायची के पापा, मेरे चांद से भाई पे दाग लगाना नहीं छोड़ोगे ना? मेरे तो भागी फूट गए। अरे जीजी, कल भर की बात है, फिर देखना छटंकी की किस्मत कैसे पलटती है, समझ गए? और ये जो लोग बैठे ना हमारे सामने, ताना कशी की जो आतिशबाजी कर रहे हैं, इनका जो बम है ना फुस हो जाएगा, एकदम फुस। चल अपना काम कर, बात कर रहा है बेकार की, भाग यहाँ से। तमीज से बात करना, छटंकी से इस तरह से बात मत करना, समझ गए? बदतमीज मत करना, बहन से मिलने आपने। एक काम कर, हमारे लिए जरा पराठा लेके आ फर्स्ट क्लास। हाँ, अभी बना के लाती हूँ। फटाफट जा। क्या देख रहे हो हमारी तरफ? कुछ कर पाओगे हमारा? कुछ ना कर पाओगे। छटंकी हमेशा तुम्हारा करता रहेगा, लेकिन तुम छटंकी का कुछ नहीं कर पाओगे। आप लोग कुछ लीजिए ना, भाई साहब लीजिए। नहीं नहीं, मैं सोच रहा था कि पहले रिश्ते की बात हो जाए तो। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप भी? आराम से पहले नाश्ता वास्ता कीजिए, रिश्ते की बात तो होती रहेगी। हाँ। और फिर छटंकी अभी 2-3 महीने बाहर है। अंदर जाने में टाइम है इसके। आप समझ नहीं रहे। हाँ। मुझे बहुत जल्दी है। सुना जीजा? हाँ। सुन रहे हो बात को कि ना सुन रहे? इनको थोड़ा जल्दी है। जीजी, तेरे भाई की शादी फिक्स है, बस तू आगे बात बढ़ा फटाफट। चुप रहो।
भाई साहब, ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही। अब शादी ब्याह की बात जितनी जल्दी तय हो जाए उतना अच्छा है ना। अब बोल भी दीजिए पिताजी। लड़की को भी जल्दी है। बोलिए बोलिए। हाँ हाँ, मैं बोलता हूँ। हम तो आप लोगों को ये कहने आए थे जी कि हमें ये आपका लड़का जी। बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अच्छा, हाँ? जी। वेबसाइट पे जब हमने इसकी फोटो देखी ना, तो हमको बहुत ही बुरा लगा। मन किया कि जूता निकाल के 4 जूते मारूं। इन कंप्यूटर नया था इसलिए छोड़ दिया। भाई साहब, अब आप ही बताइए कि ऐसी भोंडी शकल का लड़का जिसे देखकर ऐसा लगता है कि 20 साल में एक बार नहाता हो, आपको ऐसा नहीं लगता कि इसके चेहरे पे कालिक पोत कर उल्टा गधे पे बैठा के वर्ल्ड टूर पे भेज दिया जाए? नहीं नहीं, अगर मुझ पर भरोसा नहीं है तो आप मेरी बेटी से पूछ लीजिए। बेटा बताओ, आपको कैसा लगा? क्या बताओ पापा, मन तो करता है कि इसको बर्फ के सिल्ली पे लेटा के सबसे कोड़े मारूं। आप नहीं 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 नहीं, बेटा 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 बेटा, कंट्रोल 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 कंट्रोल। मेरे तो भाग्य फूट गए। फिर हमने ये सोचा जी कि हो सकता है कि भाई हम गलत हो, हमारी सोच गलत हो, तो हमने थर्ड ओपिनियन लिया जी अपनी पत्नी से। विमला बताओ। इसका बस चलता तो ये उल्टी कर देती। फिर भी हमने सोचा कि चलो एक चांस और लिया जाए, अपनी माताजी से पूछा जाए। माताजी, आप बताइए कि जब आपने वेबसाइट पर इसका फोटो देखा तो आपका रिएक्शन क्या था? प्रतिक्रिया। हाँ, आपकी प्रतिक्रिया क्या थी? मेरी प्रतिक्रिया, मेरा तो जी करे इसको खोलते हुए तेल में इसकी मुंडी डुबा के इसकी आंख में मिर्ची डाल दूं। कंट्रोल 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 माताजी, कंट्रोल। बस अपने लोगों के दिल की बात बताने के लिए हम यहां पर आए थे। चलो माताजी, चलो चलो बेटा। जीजा जीजा जी सही बोलते हैं, मनुष्य दिखता नहीं चटन के भैया, अरे ये तो बड़े अजीब लोग हैं। ऐसी बात करने के लिए आगरा से यहाँ तक चले आए, बताओ। अरे होते हैं कुछ लोग भले लोग जो दूसरों का भला करने के लिए ऐसी बात इतनी दूर कहने भी आते हैं। इलायची के पापा, मेरे तो भाग्य फूट गए। और क्या कहता है मनहूस? सुन लिया तूने मनहूस? अब चुप बैठा है मनहूस? रो क्यों रहा है मनहूस? तुम्हारी मनुष्यत मेरे ऊपर आ गई है, बोलो। शादी करने जा रहा है मनहूस? होगी शादी, एक दिन तो होगी, अभी नहीं हुई कोई बात नहीं, फिर कभी होगी शादी। मनहूस, अरे दम में रो रहे आए तो। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।